हेलो एंड वेलकम माय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग रेमेडी को पढ़ेंगे। रेमेडी इज़ हेलोनियोस डायोका। जनरली ये प्रेस्क्राइब नहीं होती, बहुत अंडर प्रेस्क्राइब्ड है और रिपर्टरी में भी जनरली ये नहीं निकल के आती ड्यू टू नॉट सो मच वास्ट इंटेंसिव प्रूविंग। बहुत ज़्यादा इसकी प्रूविंग डिटेल में नहीं हुई है और रिपर्टरी का एक फ्लॉ है कि वो हमेशा वेल प्रूव्ड ओवर प्रेस्क्राइब रेमेडी को ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। जनरल सिम्टम्स क्योंकि पेशेंट्स वही बताते हैं तो वही रेमेडीज़ आती हैं। शॉर्ट रेमेडी जनरली रिपर्टरी में तभी आती हैं जब बहुत ही एग्जैक्ट पेक्यूलियर सिम्टम कोई पेशेंट बताए और इसकी जगह और अदर रेमेडीज़ प्रेस्क्राइब्ड हो जाती हैं, जैसा कि बहुत से केसेस में और बहुत सी अदर रेमेडीज़ में होता है कि उस रेमेडी के बजाय उसके सिमिलर कोई और रेमेडी प्रेस्क्राइब हो जाती है और जनरली उस सिमिलर रेमेडी की वजह से पेशेंट या तो ऑलमोस्ट ठीक हो जाता है, पार्शियल ठीक हो जाता है, तो इस रेमेडी तक की नीड नहीं होती। बट स्टिल हमें अपनी मटीरिया मेडिका की नॉलेज वास्ट रखनी है। तो हेलोनियोस डायोका सबसे पहले इसका एक बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है कि पेशेंट ये कहेगा कि जब हम बिज़ी रहते हैं, जब हम काम करते हैं, जब हम फिज़िकल एक्सर्शन करते हैं, जब हम मेंटल एक्सर्शन करते हैं, जब हम डेली कोर्स डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में अपने बिज़ी रहते हैं तो मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। ऐसा लगता है कि हम एकदम ठीक हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम फिट हैं एकदम। बट द मोमेंट आई टेक रेस्ट, आई लाई डाउन, आई सिट डाउन, आई टेक रेस्ट, आई सिट आइडियली, माई कंप्लेंट्स गेट एग्रावेटेड। मेरी दिक्कतें बढ़ जाती हैं, मेरी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं, वेदर इट इज़ लंबर पेन, वेदर इट इज़ हीमोरेजिया, मिटोरेजिया, वेदर इट इज़ रेस्पायरेशन डिफ़िकल्टी, एनीथिंग रिलेटेड टू यूट्राइन प्रॉब्लम्स और जॉइंट्स प्रॉब्लम और रूमेटिज्म। इस रेमेडी का सबसे ज़्यादा एक्शन दो जगह पे है, फीमेल सेक्सुअल स्फीयर पे और एंडोक्राइनोलॉजी हार्मोनल प्रॉब्लम में और रूमेटिक अफेक्शंस लाइक मस्कुलोक्यूटेनियस मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पे। तो इस रेमेडी का एक तो हमने मेंटल सिम्टम बता दिया जो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया। दूसरा इसका जो फिज़िकल सब्जेक्टिव सिम्टम है जो मरीज़ बताएगा वो ये है कि ऑब्जेक्टिव सिम्टम है ये है कि मरीज़ ये कहेगा कि बहुत ज़्यादा हमको रेस्टलेसनेस रहती है, बेचैनी रहती है, बहुत ज़्यादा हम हमेशा रेस्टलेस रहते हैं, प्लस इंक्रीज थर्स्ट, प्लस हाई ब्लड शुगर एंड प्लस स्लीपलेसनेस। ये चार प्रॉब्लम, डायबिटीज़ है अगर मरीज़ को, इंसोमिया है, इंसोमिया के साथ रेस्टलेस है और उसके साथ थर्स्ट बहुत ज़्यादा है एंड इसका माइंड जो होता है वो सल्फ़र लाइक, अगर कोई लेडी है वो इस पूरे पैटर्न पे आ रही है, डायबिटीज़ प्लस रेस्टलेस प्लस इंक्रीज थर्स्ट प्लस इंसोमिया प्लस सल्फ़र लाइक माइंड, डॉगमेटिक, डिक्टेटोरियल, ईगोइस्टिक, वांट टू बी लेफ्ट अलोन और इस टाइप की पर्सनैलिटी जो एक अपनी इमेज और ईगो को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है। तो ये हेलोनियोस डायोका का पूरा जीनियस है। अब इसके कुछ फिजिकल सिम्टम पे आते हैं। देयर इज़ कॉन्स्टेंट हैवी ड्रैगिंग, पुलिंग पेन इन लंबर रीजन। हमेशा मरीज़ ये कहेगा कि मेरे कमर में हमेशा ऐसा लगता है कि कुछ भारी चीज़ रखी हुई है, डल पेन है और ड्रैग कर रही है, नीचे घसीट रही है। दिस ड्रैगिंग पेन इज़ वेरी करेक्टरिस्टिक ऑफ मैनी अदर रेमेडीज, स्पेशली यू विल सी इन ड्रैगिंग पेन इन सीपिया। अब इसकी जगह सीपिया का ही हमने क्यों नाम लिया, क्योंकि इसकी जगह जो सबसे ज़्यादा रेमेडी प्रेस्क्राइब होती है इट इज़ सीपिया। एंड व्हाट आई फील दैट इन मैनी केसेस ऑफ माइन आई हैव सीन दैट कि वेर आई प्रेस्क्राइब सीपिया दोज केसेस नीड इन हेलोनियोस इन कॉम्प्लीमेंट्री एक्शन। मतलब जहाँ पे हमने सीपिया प्रेस्क्राइब की है वहाँ पे हमने देखा है कि हेलोनियोस एज अ कॉम्प्लीमेंट्री या कंपैटिबल या बाद में निकल के आती है। तो ये हेलोनियोस का पूरा जीनियस हो गया। अब यहाँ पे और कहाँ पे दी जा सकती है कि जैसे हम लोग सीपिया देते हैं कि ऐसी वुमेंस को जिसने बहुत ज़्यादा चाइल्ड बियर किया हो, बहुत ज़्यादा जिसके प्रेगनेंसी कंसीव हुई हो, मैनी चिल्ड्रंस हो, उसकी वजह से वो एग्जॉस्टेड हो गई हो। सीपिया में होता है ना कि टोटली स्ट्रेच्ड आउट। सीपिया का मेन सेंसेशन है कि चारों तरफ से स्ट्रेच्ड आउट। जो सीपिया बनी है कटल फिश से, तो कटल फिश क्या है कि उसके पैर होते हैं, हाथ होते हैं, मल्टीपल पैर्स होते हैं, तो वो क्या होती है चारों तरफ से स्ट्रेच कर दी जाती है।
तो इसी तरीके से सीपिया में भी हैवी ड्रैगिंग, स्ट्रेच्ड आउट फीलिंग, तो ये कहाँ से अराइज आता है? बहुत ज़्यादा किसी लेडी को प्रेगनेंसी बार बार हुई है, बार बार बच्चे उसके हुए हैं, वेदर इट इज सी सेक्शन और नॉर्मली, तो उसके बाद फिर जो लेडी में कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं लाइक फाइब्रॉइड, प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस एंड ब्लैडर पैरालिसिस, सिस्टाइटिस, एनीथिंग रिलेटेड टू जेनाइटो यूरिनरी सिस्टम, तो सीपिया ऐसी कंडीशन में निकल के आती है। तो यहाँ पे हेलोनियस डायोका शुड बी गिवन और शुड बी स्टडीड अलॉन्ग विथ सीपिया। और एक और इसका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो है मेंटल इसका पाइपर मैथ से सिमिलर है। पाइपर मैथ में भी क्या होता है? एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस, एक्सट्रीम रिपीटेड थॉट्स, उसके साथ स्लीपलेसनेस। मरीज़ ये कहेगा एक्सट्रीम हाइपर एक्टिविटी, एक्सट्रीम रेस्टलेसनेस, मतलब नींद ना आने के साथ रेस्टलेसनेस है। यहाँ पे पाइपर मैथ है अलॉन्ग विथ हेलोनियस डायोका। और थर्स्ट इंक्रीज होगी, ये हमने शुरू में बता दिया। तो ये कुछ सिम्टम्स थे हेलोनियस डायोका के जो हमने बताए। और यहाँ पे ये सीपिया की जनरली हम लोग जो प्रेस्क्रिप्शन करते हैं, तो हमको हेलोनियस डायोका भी यहाँ पे ध्यान रखना है। अभी के लिए इतना, बाकी थैंक यू।